अस्तु महाराज जी भावात्मक ऋण वित्तीय ऋण से बड़ा होता है, तो महाराज जी हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये ऋण हम जल्दी से जल्दी भावात्मक ऋण हम जल्दी से जल्दी उतार पाएं, या ये ध्यान रखें कि वो ऋण हम पे चढ़े ही ना? देखिए, ऋण होता है और निश्चित जो वित्तीय ऋण है उसे थोड़े प्रयासों से पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी ने हमें किसी प्रकार का सहयोग दिया है तो वो उपकारों का ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, भावनात्मक ऋण होता है। आपने कहा कि ऋण चढ़े ही ना, ऐसा असंभव है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अनेकों के उपकार से ही बना है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने उपकारियों के उपकारों का स्मरण करते रहें। यदि हम अपने उपकारी के उपकारों का स्मरण करेंगे तो हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव आएगा और तब हम उस ऋण को चुकाने का भाव जगा पाएंगे। कर्ज हो कोई बात नहीं, यदि हमारा फर्ज जिंदा है तो हर कर्ज को हम चुका सकते हैं। ऋण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, हमें जन्म मिला, किसके कृपा से मिला? माता पिता। उनका ऋण हम पर है कि नहीं? जी बिल्कुल। हमें जीवन मिला, किनकी कृपा से मिला? गुरुओं की कृपा। माता पिता। मान लो पैदा होते ही हमें कहीं किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो हम जिंदा रह पाते, और छोड़ दो कहीं पेट से ही परलोक पहुंचा दिया गया होता तो उनने हमें जन्म दिया, उनने हमें जीवन दिया। अब जीवन ही नहीं दिया, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, एक सब सुसंस्कारित नागरिक की भांति हमें आगे बढ़ाया। ये किसका उपकार है? माँ बाप का है ना, पिता। यदि ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? आवारा अपराधी लुच्चा लभंगा मवाली बनते फिरते होते, बहुत फिरते सड़क पर। तो ये उपकार किनका है? किनका है? माता। किसी ने कहा कि आज लोग बहुत अच्छा बात, जिन्होंने बोलना सिखाया लोग उन्हें ही चुप रहने की सलाह देने लगे। आजकल हो रहा है ना ऐसा? जिनने तुम्हें बोलना सिखाया लोग उन्हें ही चुप रहने की सलाह देने लगे। ये कैसे विचित्रता है? अगर ऋण स्मरण होगा तो व्यक्ति उसे कभी नहीं भूलेगा और सबका ऋण चुकाया जा सकता है, पर माता पिता का, गुरु का और जीव का दाता का ऋण तो इस जन्म में कभी पूरा हो ही नहीं सकता। उसे स्मरण रखो और उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए बहुमान करो। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, पर अब तो एटीट्यूड होने लगा है। यह मामला गड़बड़ है, इनग्रेटिट्यूड है। कृतज्ञता, अकृतज्ञता, ये एक बहुत बड़ा दोष है जिसके कारण ऐसे लोग अपने जीवन को कर्ज के बोझ से दबाकर रखते हैं और उसी में दबकर दफन हो जाते हैं।